नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत बरेली से। बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी पीएससी परीक्षा के दिन निरस्त रहेगी 14 ट्रेनें। 22 दिसंबर को होने वाली है परीक्षा और परीक्षा के लिए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। परीक्षा में 15,684 परीक्षार्थी होंगे शामिल। परीक्षार्थियों के लिए ज्यादा बसों की होगी व्यवस्था। तो परीक्षा में 15,000 से ज्यादा बच्चे शामिल होंगे, अभ्यर्थी शामिल होंगे। यूपी पीएससी परीक्षा के दिन निरस्त रहेगी 14 ट्रेनें। 22 दिसंबर को परीक्षा होनी है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन जायजा लेता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। परीक्षा में 15,600 से ज्यादा परीक्षार्थी इस बार शामिल होंगे। परीक्षार्थियों के लिए ज्यादा बसों की व्यवस्था की गई है। 14 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। यूपी पीएससी परीक्षा को लेकर ये तमाम तैयारियां की जा रही है। परीक्षा में 15,600 से ज्यादा परीक्षार्थी इस बार शामिल होंगे। परीक्षार्थियों के लिए ज्यादा बसों की व्यवस्थाएं की गई है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। 22 दिसंबर को ये परीक्षा होनी है, जिसको लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी आज। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी। 5 केडी सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट पर लगेगी मुहर। यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक और इस बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। यूपी कैबिनेट की आज बैठक होनी है। इस बैठक में की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। 5 केडी सीएम आवास पर बैठक का आयोजन होगा। अनुपूरक बजट पर लगेगी मुहर। कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा की जा सकती है, मुहर लगाया जा सकता है। यूपी कैबिनेट की बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। सीएम योगी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। 5 केडी सीएम आवास पर बैठक का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ साथ अनुपूरक बजट पर भी मुहर लगेगी। अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। यूपी कैबिनेट की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक, तमाम विषयों पर आज चर्चा होगी और विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में अनुपूरक बजट पटल पर रखा जाएगा, पेश किया जाएगा, जिसको लेकर आज चर्चा होनी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये चर्चा की जाएगी। ये बैठक होगी। 5 केडी सीएम आवास पर बैठक होनी है। तो यूपी कैबिनेट की बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो कि आज होगी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दौरान अब आज बैठक भी की जाएगी। अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा की जाएगी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज चर्चा करती हुई कैबिनेट मंत्री नजर आएंगे। तो विधानमंडल में आज पेश हो सकता है अनुपूरक बजट। दूसरी बार अनुपूरक बजट योगी सरकार पेश करेगी और इसको लेकर आज कैबिनेट बैठक भी की जाएगी। योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट आज पेश करेगी, जिसके लिए कैबिनेट बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक में अनुपूरक बजट पर मुहर लगेगी। साथ ही साथ महाकुंभ को लेकर भी इस बजट में धनराशि आवंटित हो सकती है। परिवहन उद्योग होगा, सिंचाई विभाग योजनाओं के लिए भी बजट में धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है। विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होने से पहले मंगलवार को यानी कि आज मुख्यमंत्री आवास पर ही इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है। इस बैठक की शुरुआत कुछ ही देर में होगी। इस बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद होंगे। अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा होगी। अनुपूरक बजट पर मुहर लगेगा, यानी कि अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी जाएगी इस बैठक में।
तो जेवर एयरपोर्ट को लेकर तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी धनराशि इस अनुपूरक बजट में मिल सकती है। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होनी है। बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। 5KD सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक होगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, कितने बजे ये बैठक होनी है? इस बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है? योगी आदित्यनाथ की आज कैबिनेट बैठक और यह बैठक में जो है 10 बजे के आसपास शुरू होगी और तरह से शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार ने बड़ी तैयारी करने का दावा किया है। बैठक में कई मंत्री भी शामिल होंगे और बैठक को लेकर बड़ी तैयारी भी की गई है, क्योंकि जिस तरह से शीतकालीन सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी ने बड़ा हंगामा किया, बहराइच संबल मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश किया, यहाँ तक कि शीतकालीन सत्र को बीच में स्थगित भी करना पड़ा था। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की ये जो कैबिनेट बैठक है काफी अहम बैठक है और इस बैठक से बजट की जो बजट पेश होना है उसकी एक रणनीति बनाई जाएगी। जी श्रुति। बिल्कुल, हंगामे के कारण आसिफ कल प्रश्नकाल नहीं हो पाया। आज क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिख रही है कि आज भी हंगामे होने के आसार हैं सदन में? जी बिल्कुल श्रुति, अगर बात करें से समाजवादी पार्टी बेहद आक्रामक है। संबल बहराइच के मुद्दे को लेकर जिस तरह से सत्र शुरू होने के पहले भी प्रदर्शन किया और उसके बाद जिस तरह से सदन की कार्रवाई के दौरान हंगामा हुआ संबल मामले को लेकर चर्चा करने को लेकर, हालांकि अब 2017 के बाद से 95 से 97% दंगे नहीं होती है। पहले दंगे होते थे, लोगों की मौत होती थी, लेकिन अब पूरी तरह से विराम लग चुका है। वहीं संबल में कोर्ट के सर्वे को लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार हमला कर रहा था, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अगर श्री राम का नारा लग रहा था तो किसी को तेज होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, बहराइच और संबल मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोलते हुए नजर आए। विपक्षी पार्टियों को जवाब भी दिया है। आसिफ, आप बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो आज अनुपूरक बजट पर मोहर लगेगी। आज अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। उससे पहले यूपी कैबिनेट की अहम बैठक जिसकी अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो वही लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सपा विधानमंडल दल की बैठक की जाएगी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में। शाम में ये बैठक होगी। सदन शुरू होने के बाद विधानमंडल दल की बैठक कर रहा है विपक्ष। पहली बार ऐसा है जब सदन शुरू होने के बाद विधानमंडल दल की बैठक की जाएगी। 20 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलने वाला है। तो आज सपा विधानमंडल दल की बैठक की जाएगी और इस बैठक में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। शाम के समय ये बैठक होनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, ये पहली बार ऐसा कि जब सदन के शुरू होने से ठीक पहले कुछ ही दिन, मतलब एक दिन बाद जस्ट बैठक हो रही है विपक्षी पार्टियों की। समाजवादी पार्टी की ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण, किस तरीके से अहम? अगर बात करें विधानमंडल दल की बैठक की समाजवादी पार्टी की, तो शाम 4 बजे बैठक होगी तो और सपा पर यादव या बैठक लेंगे और साथ ही साथ यह देखा गया कि जो भी सत्र चला उसके पहले ही बैठक होती थी, लेकिन इस बार जो है सत्र शुरू होने के बाद बैठक हो रही है। हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव। इससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह एक दिन बाद विधानमंडल बैठक शुरू। देखिए, आप ये लोग क्या के साथी है, सभी लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट तो राष्ट्रीय स्तर की पार्लियामेंट के ऊपर है, तो अपना पार्लियामेंट में भी तो जनता की आवाज की बात होती है। इस नाते उनके पास समय नहीं मिल पाया, समयाभाव में ये बैठक हो रही है। समय के अभाव में हो रही है बैठक, लोकसभा भी चल रही थी, लेकिन आज दूसरा दिन है सत्र का। इन मुद्दों को लेकर आप कर रहे हैं?
देखिए, जो समाज की होती है शिक्षा, और शिक्षा का जिस तरह से ये सरकार बाजारीकरण कर रही है, पूंजीपतियों के हवाले दे रही है, और शिक्षा का स्तर जो है गिरता जिस तरह से जा रहा है, जिन साक्षर लोग हो रहे हैं केवल सिग्नेचर बनाने पर जो है। अब तो नई शिक्षा नीति ये है कि कक्षा 1 से एडमिशन होगा और 11 परीक्षा नहीं होगी, 12 में परीक्षाएं होंगी जो है। तो ये चाहते हैं कि गांव गरीब किसान मजदूर के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से पूरी तरह से संरक्षित हो जाए। जो देश गुलाम था, जो शिक्षा की स्थिति थी, वो ये दोबारा लागू। सीएम योगी ने कल सदन में कहा कि बाबरनामा और औरंगजेबनामा नहीं चलेगा। उनका इशारा था कि कल में इस तरह से सर्वे के दौरान पत्थरबाजी हुई और इसमें बवाल हुआ, और हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने संभल का समझ करके इसलिए करवाया। उसमें सारी मशीनरी उनकी मिली हुई थी, सारी मशीनरी जो है काम कर रही थी। अभी कोर्ट का आर्डर हो रहा है, आर्डर पर नकल का सवाल भी नहीं पड़ा, नकल का सवाल पढ़ के आर्डर की कॉपी नहीं मिली। कोर्ट ने आर्डर किया, उस आर्डर को बताने के आधार पर डीएम कमिश्नर मौके पर आ जा रहे हैं जो है। और फिर जब उस दिन दंगा नहीं हो पाया तो दूसरे दिन दंगाइयों को ले जाकर के साथ जो है 27 को इन लोगों ने जो है दंगा कराया कि जो इन लोगों ने वोट की लूट की थी उपचुनाव में, उस वोट की लूट पर पूरी जनता, पूरा प्रदेश, पूरा देश जो है देख रहा था, उस पर जो है चर्चा कर रहा था। उससे दिमाग को भटकाने के लिए जनता का इन लोगों ने ये दंगा करवाया और पुलिस द्वारा जो है गोलियां चला करके 5 लोगों, निर्मम लोगों की हत्या हुई। और हत्या में जो है मुकदमा जो है दर्ज नहीं हुआ हत्या का जो है। ये लोग जो है सांप्रदायिक तनाव फैला करके यह जो है समाज को बांटने की साजिश करते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। और जो समाज में अमन शमन है, भाईचारे का जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो संबंध है, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। कहा जा रहा है 46 साल बाद एक मंदिर मिला है संभल में, उसे जो है एक कब्जा किया गया था अगल बगल में। क्या मानते हैं, क्या है ये मैंने कहा कि संभल में एक 46 साल पुराना मंदिर मिला। अयोध्या में मेरे साथ चलिए, मैं जो है दर्जनों मंदिर दिखा दूं जिसमें कोई पूजा पाठ नहीं करता है, उस पर कुत्ते बिल्ली बैठते हैं और गंदगी से भरा हुआ है। तो वहां पर जो मंदिर था उसको किसने रोका था कि आप उस पर पूजा पाठ मत करिए? आज पूजा पाठ किसके आदेश से करने गए? आप धार्मिक हैं, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, तो हिंदू धर्म का जहाँ मंदिर है उसको आपको साफ सफाई करनी चाहिए, उस पर पूजा पाठ करना चाहिए। अगर कोई रोका हो, कोई मना किया हो, कोई आदेश हो तो बताइए कि किसका आदेश है वो। बहुत से मंदिर पड़े हुए हैं, आप चलिए, जो है हम लोग तो रूरल क्षेत्र के हैं, गाँव में देख रहे हैं तमाम मंदिर किन्हीं ने बनवा दिया, छोटे बड़े मंदिर जो है लावारिस पड़े हुए हैं, आज उसमें कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा। तो ये जब सब यही धर्म के ठेकेदार हैं, केवल यही हिंदू हैं केवल, तो जाकर के सबका पहले खोजें, जो है सर्वे करा लें, जितने नहीं हैं वहाँ पुजारी रखें, सब कोई पूजा करावें। हम लोगों का उस पर कौन सा एतराज है? हम लोग भी तो हिंदू धर्म को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं जो है। ये लोग तो भगवान राम को भी बेच दिए जो है, ऐसा बेचे जो है भगवान राम को, उनके मंदिर बनाने के नाम पर जो चंदा अरबों रुपया लिया जो बेहिसाब है। और उस बेहिसाब चंदा लेने पर जो है जो इन लोगों ने मंदिर बनवाया, मंदिर की छत टपकने लगी, जो सड़क बनवाया वो सड़क ध्वस्त हो गई जो है। इसके बाद भगवान राम भी नहीं खुश हो पाए तो उन्होंने पार्लियामेंट को हरा दिया बीजेपी को जो है। ये लोग जो है, इनसे कितना भगवान राम नाराज हैं, वो पार्लियामेंट का चुनाव अयोध्या का उसका गवाह है। आज विधानमंडल दल की सपा की बैठक हो रही है, अखिलेश यादव बैठक लेंगे, क्या रहेगा इस बैठक में? अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस मुद्दे को बताएंगे जो है कि क्या। जी बिल्कुल श्रुति, जिस तरह से अगर बात करें तो आज भी राजनीतिक सपा प्रमुख अखिलेश यादव शाम 4 बजे बैठक लेंगे अपने विधायकों की, जिसमें नेता के साथ साथ सभी विधायक मौजूद रहेंगे। वहीं जिस तरह से कल पहले दिन 40 के दौरान बड़ा हंगामा हुआ,
आज भी हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। जी सुशील। बिल्कुल आसिफ, ऐसे में हंगामे होने के भी आसार है, लेकिन लगातार विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है कि बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है, सदन में महंगाई बेरोजगारी को छोड़कर तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रही है। आसिफ जी, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी शिक्षा को लेकर की आज आवाज उठा सकती है। किस तरह से होर्डिंग लगाई जा रही, 7 लाख बच्चे से दूर, और होर्डिंग के जरिए फैसले देने की कोशिश की गई, और साथ ही साथ होर्डिंग के जरिए ही देने की कोशिश की गई। और आज जिस तरह से एक अहम बैठक में का यह भी दावा है कि संबल 12 इस मुद्दे को लेकर सपा आक्रामक रहेगी, कानून व्यवस्था को लेकर आक्रामक रहेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, तो साथ ही साथ देश के निजीकरण के मामले को भी उठाएगी। वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने बड़ी तैयारी की है, और यह तैयारी कहीं न कहीं सरकार की टेंशन भी बढ़ानी है। बिल्कुल, अब सदन की कार्यवाही अब मात्र 2-3 दिन की बाकी है, ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे? क्या हाथरस का भी मुद्दा आसिफ उठाया जाएगा? देखिए, अगर मुद्दों की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लगातार उठाती रही है, चाहे हाथरस का मुद्दा हो या फिर नोएडा के किसानों के साथ बदसलूकी की गई है, जो आरोप लगाया जा रहा है बंद किया गया। वहीं शिक्षा को लेकर भी जो है समाजवादी पार्टी लगातार आवाज उठा रही है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही समाजवादी पार्टी, और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जिस तरह से झांसी में बच्चों की नवजात की मौत हुई, उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी ने रणनीति बनाई है। और रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज शाम 4 बजे बैठक करेंगे, और इस बैठक में किस तरह किसको घेरा जाए यह भी जो है बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि आज सत्र दूसरा दिन समाप्त होगा। सत्र खत्म होने के बाद ही सपा विधानमंडल दल की बैठक होगी। बिल्कुल, ऐसे में सत्र के खत्म होने के बाद आज जो समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानमंडल दल की बैठक होनी है, इस बैठक में तमाम रणनीति भी तैयार की जाएगी। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। 20 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलने वाला है। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट की है। हाथरस में पीड़िता के परिवार से मुलाकात का वीडियो जारी किया गया है। परिवार के लोगों से बातचीत का ये वीडियो है। ये परिवार आज भी दहशत में है। दलितों को न्याय मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। हम इनके घर का रीलोकेशन करेंगे। हम परिवार को हर जरूरी सहायता देंगे। तो कांग्रेस की तरफ से यानी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से यह वीडियो पोस्ट किया गया है। वीडियो पोस्ट कर हाथरस के जो हालात है, पीड़िता के जो हालात है, उसको राहुल गांधी बताते हुए नजर आए। परिवार से मुलाकात का ये वीडियो सामने आया है। लोगों से बातचीत कर रहे हैं राहुल गांधी और एक्स पर ये वीडियो साझा किया गया है। परिवार के लोगों से राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये परिवार आज भी दहशत में है। दलितों को न्याय मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। हम इनके घर का रीलोकेशन करेंगे। लगातार परिवार की तरफ से ये मांग की जा रही है रीलोकेशन की, आवास की और रोजगार की, जिसको लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपनी आवाज बुलंद की है। अब इस परिवार को हर जरूरी सहायता दी जाएगी। यानी कि कांग्रेस से आश्वासन दे रही है कि वो इस परिवार को वो तमाम जरूरी सहायता देगी जो ये परिवार चाहता है। ये परिवार आज भी दहशत में है। 4 साल इस कांड को बीत चुके हैं, बिटिया कांड को, लेकिन उसके बावजूद परिवार का कहना है कि वो अभी भी दहशत में जी रहा है, जिसको लेकर उसने पत्र भी लिखा था राहुल गांधी को। और राहुल गांधी हाथरस पहुंचकर मुलाकात करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, परिवार वालों से उनकी समस्याओं को सुनते हैं, जिसका ये वीडियो अब राहुल गांधी के द्वारा जारी किया गया है। 4 साल बीत चुके हैं इस कांड को, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार का ये आरोप है कि वो अभी भी दहशत में है। सीआरपीएफ के जवान 24 घंटे उनके घर के बाहर मौजूद होते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं।
उनका कहना है कि वो खुली जेल में रहने पर मजबूर हो चले हैं। ऐसे में रिलोकेशन की मांग कर रहा है ये परिवार, जिसको लेकर अब राहुल गांधी ने आवाज बुलंद की है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा विधेयक लोकसभा में आज पेश होगा और इसको लेकर बीजेपी ने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है और सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। वहीं अब तस्वीर साफ होती दिख रही है कि सदन में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को लोकसभा के पटल पर रखेंगे। इसे संविधान विधेयक 2024 भी कहा जा रहा है। विधेयक को चर्चा के लिए संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी को भेजा जाएगा। इस विधेयक में सेक्शन 2 के सब क्लॉज 5 में अलग से भी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाने का प्रावधान किया गया है। जिस विधेयक के जरिए देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की तैयारी चल रही है, उसमें उन परिस्थितियों के लिए भी प्रावधान किया गया है जब किसी विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ नहीं कराया जा सकता। संविधान संशोधन विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रपति एक आदेश जारी कर सकते हैं कि जो विधानसभा लोकसभा के साथ चुनाव नहीं करा सकती, वो बाद में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवा सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज पेश किया जाएगा, पटल पर रखा जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नितिन, वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज पेश होगा, इसको लेकर किस तरीके के हंगामे होने के आसार है? क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से की गई है? नितिन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क की जाएगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज पेश किया जाएगा। आज लोकसभा में यह बिल पेश होना है, उससे पहले ही सियासत शुरू है। विपक्षी पार्टियों के बयान भी सामने आ रहे हैं। लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया गया है। बीजेपी के लिए सभी सांसद भी इस बिल के पेश होने के दौरान मौजूद रहेंगे। तो आज लोकसभा में यह बिल पेश होगा, जिसके लिए व्हिप जारी किया गया है। बिल पेश होने के बाद जेपीसी को भी भेजा जाएगा। इस बिल पर सियासत भी तेज है और लगातार इस बिल को पेश करने की बात सरकार कर रही थी और आज इस बिल को पेश भी सदन में किया जाएगा। तो बीजेपी ने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है, सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। वहीं अब तस्वीरें साफ होती दिख रही है, सदन में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश करते हुए नजर आएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासत तेज है। लगातार विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही है। हालांकि कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल गई है और आज इस बिल को सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस विधेयक को अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे और इसके बाद जेपीसी में इस बिल को भेजा जाएगा। 2024 संविधान विधेयक 2024 भी इसे कहा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी लगातार बने हुए हैं। नितिन, आज बिल को पेश किया जाएगा, कितने बजे बिल पेश होना है? देखिए, बिल्कुल लोकसभा में आज जो है वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो है पेश होगा। बता दें, कानून मंत्री जो है अर्जुन राम मेघवाल ने पेश करेंगे, लेकिन उसके बाद 129वें संविधान संशोधन विधेयकों को लेकर इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है काफी राजनीति भी शुरू हो गई है। जिस तरीके से सांसदों को जो है रहने के लिए भी इसमें व्हिप जारी किया है। इसके साथ शिवसेना ने भी सभी सांसदों को लोकसभा में आने रूप से रहने के लिए बोला गया है। कहा गया है कि जिस तरीके से आज ये बिल पास होगा तो सभी पार्टी के सांसद और जो मंत्री हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन अब देखना ही होगा, जिस तरीके से राजनीति काफी गरमा रही है और राजनीति को देखे कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी। बिल्कुल, ऐसे में सियासत तेज है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। लेकिन नितिन, सवाल यही उठता है क्योंकि अब कैबिनेट से मंजूरी मिली, आज बिल पेश होगा, उसके बाद क्या, इसके बाद आगे क्या? सवाल बस यही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है काफी घमासान देखने को मिल रहा था, क्योंकि जब बिल पेश होने की बात यहाँ पर कही जा रही थी कि बिल को पेश किया जाए संविधान को लेकर, लेकिन आज बिल पेश होगा। लेकिन उसके बाद जो है सभी सांसदों को भी जारी भी कर दिया गया था। तो वहीं शिवसेना ने भी कहा था कि सभी सांसद जो है सदन के अंदर रहेंगे मौजूद। लेकिन अब देखना ही होगा जिस तरीके से बिल पेश होगा और बिल पे आज जो है मोहर लग जाएगी। जिस तरीके से लगातार जो है सत्ताधार विपक्ष के लोग है वो हंगामा कर रहे थे उस समय से लगातार संसद के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। तो लेकिन अब जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस पे पूरी तरीके से काबिज हो गई और उसको आज बिल को पेश करेगी, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लोग हैं वो काफी हंगामा करने इस बिल के पेश होने के बाद जेपीसी में इसे भेजा जाएगा और
मंजूरी मिलती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जेपीसी में भेजने के बाद क्या कुछ होता है। इस तमाम परिस्थितियों का भी इस बिल में जिक्र किया गया है, जिसके तहत आगे की जो चुनाव होने हैं वो किन परिस्थितियों में होंगे, कैसे होंगे, इसकी जानकारी इस बिल में दी गई है। अब देखना बेहद होगा कि आज जब ये बिल पेश होता है तो सदन में हंगामे किस तरीके से होते हैं और सदन का माहौल कैसा होता है। बहुत शुक्रिया नितिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।